थे हरे किशन साहब 5 वर्ष के थे मात्र। तब लोगों ने पूछा, बोले मालिक हमको हमारा क्या होगा, हमको कौन संभालेगा, कौन हमको भजन ध्यान करवाएगा, नयों को नामदान कौन देगा, हमारा धनी कौन है। तो उन्होंने इशारा कर दिया कि ये 5 वर्ष का बच्चा था हरिकृष्ण साहब, उनके लिए आदेश कर दिया कि ये करेंगे, और वो चले गए। उनके जाने के बाद में गुरु हरिकृष्ण साहब गद्दी पर बैठे। 5 वर्ष की अवस्था में लोगों को, जो सत्संगी थे, गुरुमुखी थे, वो तो यानी कि चल पड़े उनके आदेश में। बाकी और लोगों को थोड़ा शक हुआ। जो उनका बड़ा भाई था राम राय, वो जो है वहां जो बादशाह था औरंगजेब, उससे जा मिला और जाकर के बोले, ये क्या अनर्थ हो रहा है, 5 साल का बच्चा गुरु बन सकता है क्या, कैसे संगत को संभालेगा, आप हस्तक्षेप कीजिए, आप राजा हैं। उन्होंने जयसिंह जी को बोला। जयसिंह महाराज ने वहां से लेटर भेजा। लेटर वहां गुरु हरिकृष्ण साहब को दिया गया। संगत ने विवेचन किया और सबने फिर यही किया, बोले मालिक वैसे तो आपका आदेश सर्वोपरि है, जो आप करोगे वो होगा, बाकी हमारा तो परामर्श यही है। परामर्श तो आपको दे भी नहीं सकते, हम तो फरियाद करते हैं कि आप वहां न जाएं तो ठीक रहेगा। बादशाह की मनसा हमको ठीक नहीं लगती, आप वहां जाओगे वो कत्ल कर देंगे, इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन गुरुजी ने बोले नहीं, हमको जाना होगा। उनकी आदेश को, आज्ञा को कौन टाल सकता है। चल दिए, पूरी संगत उनको विदा करने के लिए साथ साथ चल पड़ी। केरतपुर से चल करके और जो पंजोखरा गांव है, पंजोखरा में जाकर के वहां पड़ाव डाला, रात को रुके। वहां पर लालचंद पंडित जी थे, बहुत बड़े प्रकांड पंडित, संस्कृत के माने हुए, वेदों के ज्ञाता। और उन्होंने भी जब सुना कि 5 वर्ष के गुरु हैं, गुरु गद्दी मिली जब 5 वर्ष के थे, और जब जा रहे थे तो 8 वर्ष के थे। उस समय 8 वर्ष की अवस्था उनकी थी। उनका पंडित जी का जो सेवक था, उनके साथ में जो रहता था, उसका नाम था छज्जू जीवर, और वो गूंगा था, यानी कि न तो बोल सकता था और बहरा भी था, न सुन सकता था न बोल सकता था। वो भी उनके साथ में था। लालचंद जी पंडित जी ने निवेदन किया, बोले महाराज मैं आपसे कुछ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, मैं आपसे गीता जी के बारे में कोई प्रश्न पूछूंगा, यदि आप जवाब दे दोगे तो मानूंगा, नहीं आपको गुरु नहीं मानूंगा। गुरु साहिब कुछ नहीं बोले, और उनका जो सेवक था उसको इशारा किया कि अपने तालाब में स्नान करके आओ। तालाब की तरफ इशारा किया, वो स्नान करके आया। तालाब में स्नान करके आकर के जैसे ही वहां आकर के बैठा, गुरु साहिब ने अपना जो चटिया होता है, जो छड़ी थी, उसके यहाँ पर छुआई, इस जगह ऐसे ठोका। ठोकते ही वो जो गूंगा था, बहरा था, छज्जू जीवर, जो लालचंद जी पंडित जी का नौकर था, वो संस्कृत में बोलने लगा। उसी समय सबके सामने पूरी संगत, पूरा यानी कि बहुत लोग बैठे हुए थे, सबके सामने बोलने लगा और संस्कृत में उनको पूरा यानी कि गीता सार सुना दिया। बोले पंडित जी और कोई शंका हो तो बोलिए। बोले कोई शंका नहीं। गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने आजीवन पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखा, गुरु साहिब की सेवा में लगे रहे। तो ये तो वो शक्ति होती है, स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो किसी से करवा सकते हैं। गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चा तुम नहीं करोगे तो हमारा काम नहीं होगा क्या? काम तो होगा, काम तो हम भूतों से करवा लेंगे। और उसके प्रमाण मिले। पहले काफिले जाते थे, बहुत बड़े काफिले, साइकिलों से काफिले निकालते थे। गुरु महाराज स्वयं साइकिल चलाते थे, बहुत जोश के साथ में लोग काफिले में जाते थे। काफिला जा रहा था, बहुत बड़ा काफिला था। गुरु महाराज ने आदेश कर रखा था कि पड़ाव से आगे कोई नहीं जाएगा। सेवादार और जो भी यात्री हैं वो पड़ाव पर रुकेंगे और जब हम चलेंगे तब हमारे पीछे पीछे चलेंगे, पड़ाव से आगे कोई नहीं जाएगा। लेकिन बहुत से जोश में हुआ करते थे युवा, कुछ नहीं मालिक साथ में है, चलो।
वो पड़ाव से अगले पड़ाव पर पहुंच गए। अगले पड़ाव पर पहुंचे तो वहां पर बहुत जोर शोर से भंडारा चल रहा था। भंडारे जगह जगह बहुत बड़े बड़े कड़ाव, यानी कि वहां पर जो है चल रहे थे। कोई आटा गूंद रहा था, कोई क्या कर रहा था। जब उन्होंने उनकी तरफ देखा तो किसी के 2 मुंह, किसी के 3 मुंह, किसी के 10 हाथ, किसी का मुंह पीछे की तरफ, किसी के पैर नहीं, किसी के कुछ नहीं। जब उन्होंने देखा तो चकरा गए कि ये क्या हो रहा है। फिर वहां से वापिस भगे तो गुरु महाराज के पास में हाँफते हुए पहुंचे। बोले, गुरु महाराज, हमने तो वहां ये हाल देखा। अब गुरु महाराज बहुत ज्यादा गुस्से में बोले, तुमसे हमने मना किया था कि आगे कोई नहीं जाएगा, आगे के पड़ाव पर कोई नहीं जाएगा। हमने बाहर के सेवादार बुला रखे हैं। तो वो यहाँ के थोड़े ही थे। उनका काम कोई रुकने वाला काम नहीं है, उनका काम तो होता है। हम चाहे करें या नहीं करें, उनका काम समय पर और उसी समय पर होगा, फिक्स समय पर होगा। हमारा जो जिम्मा उन्होंने ले रखा है वो भी वो करेंगे। जिम्मेदारी होती है, नामदान ऐसे नहीं होता है। नामदान की बहुत ऊंची चीज है, नामदान ऐसे नहीं है। नामदान जब दिया जाता है तो हमारे जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, यानी कि एक तो प्रारब्ध कर्म होते हैं जिनसे हमारा शरीर चलता है, रूपरेखा होती है। उस रूपरेखा के बाहर कुछ नहीं जा सकता, वो तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। यदि प्रारब्ध को मिटा दिया जाए तो जैसे मोमबत्ती होती है, उसमें से धागे को निकाल दिया जाए तो जलेगी क्या? नहीं जलेगी। ठीक इसी प्रकार से प्रारब्ध को हमारे जीवन में से समाप्त कर दिया जाए तो हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, शरीर काम नहीं करेगा। तो एक तो होता है प्रारब्ध, एक होता है क्रियमान कर्म जो इस समय हम करते हैं। इनसे प्रारब्ध आगे का बनता है, यानी कि आगे से आगे व्यवस्था होती चली जाती है। और उनका नियम यह है कि जब तक 0 नहीं हो जाएगा, बैलेंस खाते का 0 नहीं होगा, तब तक आप यहां से छोड़ करके जा नहीं सकते हो। ऐसा नियम काल भगवान ने बना रखा है। एक सिस्टम है, उलझाव है, फसाव है। शरीर है तो कर्म होगा ही होगा, चाहे हम करें या नहीं करें, कर्म तो बनेगा। और कर्म बनेगा तो हम जा नहीं पाएंगे। तो महापुरुषों ने क्या किया कि जो संचित कर्मों का भंडार है उसको वो अपने सिर पर, अपने खाते में ले लेते हैं, स्वयं भोग के निकालते हैं और जीव को साफ सुथरा कर देते हैं। तभी तो कहा गया है, निगुरा मुझको ना मिले और पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर लख पापी का भार। भार कौन सा होता है? वही संचित कर्मों का भंडार। हम जो करते हैं उनमें से कुछ भोगना पड़ता है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, एक महात्मा जी जा रहे थे और एक व्यक्ति भांग पीस रहा था। भांग सिलबट्टे पर पीसे जा रहा था। पीस के उसको घोट करके पीता भी जा रहा था। यानी कि जो पीस रहा था वो तो क्रियमान कर्म थे। भांग बहुत सारी रखी हुई थी, पीस रहा था और पी भी रहा था, यानी कि खुद भी भोग रहा था। और उसमें से एक मटका था, मटके में डाले जा रहा था, पी भी रहा था, मटके में डाले जा रहा था, मटका बढ़ता ही जा रहा था, बहुत बड़ा मटका था। तो वो थे संचित कर्म। महात्मा जी ने सोचा, रे ये तो पागल हो गया, मदहोश हो गया, पीता भी जा रहा है, बहुत सी भांग रखी हुई है, इसको पीसेगा, फिर पिएगा और फिर मटके में से पिएगा, ये तो मारा जाएगा। महात्मा जी ने आकर के क्या किया, सबसे पहले तो आकर के वो जो जड़ी, यानी कि जो भांग रखी हुई थी उसको हटा करके उसकी तरफ जड़ी को रख दिया गया। अब उसको तो कुछ भी होश नहीं था, उसको तो भांग चढ़ी हुई थी, वो उसको लेकर के पीसने लगा। अब भांग नहीं पीसी जा रही थी, अब तो जड़ी पीसी जा रही थी और पीस करके उसको घोट करके पी भी रहा था। जब उसको पिया तो उसका नशा एकदम उतर गया, यानी कि भांग का नशा खत्म और जड़ी पीस जा रही थी। वो जो मटका था उसको महात्मा जी ने मारी ठोकर तो उसको फोड़ दिया। यानी कि जो संचित कर्म है, जो भंडार है, कोई भी अपने दम पर उस भंडार को खत्म नहीं कर सकता किसी भी रूप में। उसको महापुरुष स्वयं अपनी जो है साधना की जो पूंजी होती है उसमें से उसको जमा खर्च करते हैं।
तो नाम दान देते समय एक तो संचित कर्मों का जो भंडार होता है उसको अपने खाते में ले लेते हैं और पाक साफ कर देते हैं। दूसरी चीज ये होती है जो काल